सुमंत्र जी ने कहा कि वशिष्ठ जी के आश्रम में सनत कुमार महर्षि आए थे, उस समय ये चर्चा चली थी, तो कहा था कि ऋष्यशृंग जो आपके जामाता हैं, जामाता माने जमाई हैं, वो ही पुत्रेष्टि कराएंगे, तब यज्ञ, तब पुत्र का जन्म होगा। अब महाराज जी ये जामाता कैसे हैं? दशरथ जी का प्रेम मित्रता रोमपाद राजा से थी, अंग देश के राजा रोमपाद। एक दिन की बात है, दोनों मित्र परस्पर बिछड़ रहे थे। एक बार दशरथ जी ने देखा कि मित्र रोमपाद के नेत्रों में आंसू। मित्रवर तुम रो क्यों रहे हो? कहा मित्रवर क्या कहें, अवस्था बीती जा रही है, कोई संतान नहीं है, आगे प्रजा की सेवा कौन करेगा? अरे मित्र, इतनी सी बात के लिए आपने दुखी? वैसी स्थिति हमारी भी कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो मेरी पहली संतान होगी वह मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा, तुम्हारी मानी जाएगी। तो सबसे पहले सुमित्रा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ शांता। ये सुमित्रा जी की बेटी है और प्रतिज्ञा के अनुसार वो दशरथ जी की बेटी और गोद चली गई किसके? रोमपाद महाराज के। तो उनकी धर्मपुत्री मानी गई और उन्हीं का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ, इसलिए वो आपके जामाता लगते हैं, वो करेंगे। तो महाराज जी उनको बुलाया जाए। तो स्वयं श्री महाराज दशरथ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उनको बुलाया जाए। श्री ऋष्यशृंग महाराज पधारे। ऋष्यशृंगो महातेजा शांतया सभार्या, अपनी पत्नी शांता देवी के साथ वो पधारे और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्नि ने चरु प्रदान किया और कहा पुत्रास्तव भविष्यन्ति चत्वारो मित विक्रमाः वंश प्रतिष्ठान करा सर्वभूतेषु विश्रुताः। 4 पुत्र तुम्हारे होंगे और वो वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। इस प्रकार से ये बढ़िया संपन्न हो गया। अब महाराज जी वसंत ऋतु आई और उस समय अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया। अश्वमेध यज्ञ भी हुआ। यहाँ वाल्मीकि रामायण में पुत्रेष्टि और पुत्रेष्टि के पश्चात अश्वमेध दोनों यज्ञ संपन्न भये हैं। अश्वमेध यज्ञ के संबंध में कुछ एक श्लोक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किसी भी अनुष्ठान के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है। दशरथ जी क्या कह रहे हैं? अवज्ञया न दातव्यं कस्यचित् लीलया पिवा अवज्ञया कृतं हन्यात् दातारं नात्र संशया। दशरथ जी कह रहे हैं कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट करना, तिरस्कार पूर्वक किसी को कुछ मत देना, सम्मान पूर्वक देना, नाटकीय ढंग से भी मत देना, लीला पूर्वक भी मत देना। क्योंकि जब कोई दाता अवज्ञा पूर्वक सेवा करता है, ब्राह्मण की दक्षिणा करता है, तो वह अपने समूल नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए सबको आदर सम्मान पूर्वक सबका सत्कार करना। अब तो महाराज यज्ञ कृत्य आरंभ हो गया। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में शरेवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्यवर्तत। शरयू जी के उत्तर तट पर अश्वमेध यज्ञ हुआ है और 1 वर्ष में अश्व पूरी धरती की परिक्रमा करके आ गया। किसी ने युद्ध नहीं किया क्योंकि सब दशरथ जी के से बहुत प्रभावित हैं। सबने अश्व का पूजन किया। महाराज दशरथ ने संपूर्ण धरती का दान ब्राह्मणों को कर दिया और ब्राह्मणों ने कहा कि हमने ले लिया, अब हमारी ओर से व्यवस्थापक रूप आप नियुक्त हैं, आप इस राज्य के व्यवस्थापक बनकर के शासन करें। क्योंकि रताः स्वाध्याय करने वयम नित्यमि भूमिको, हम राजा का काम करने लग जाएंगे तो वेदों का स्वाध्याय कौन करेगा, फिर ये अग्निहोत्र आदि की रक्षा कौन करेगा, इसलिए ये सब काम तुम करो, बस अपने को राजा मत मानो, अपने को ब्राह्मणों का सेवक मानकर शासन करो, ऐसी आज्ञा दी है। और महाराज जी अब इष्टिम तेहम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्, उन्होंने कहा तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। अथर्वसरसी प्रोक्तरी मंत्री सिद्धाम विधानता, अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि यज्ञ ऋष्यशृंग ने संपन्न कराया। उस यज्ञ में देवता गंधर्व सिद्ध ऋषि
अपने अपने भाग को लेने के लिए वहां पधारे थे। और उस समय इधर तो यज्ञ चल रहा है और उधर सूक्ष्म जगत में देवताओं की सभा हो रही है, गोष्ठी हो रही है यज्ञ मंडप में, पर लोग उसको देख नहीं रहे हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने वरदान देकर इतना बलवान बना दिया है रावण को कि भगवस्तत् प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तम न शक्नुमः। हम उस रावण को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उस रावण ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है। कितना पराक्रमी है रावण। महाराज विचित्र श्लोक लिखा है वाल्मीकि रामायण में, नैनम सूर्य प्रतपति। हम लोगों को गर्मी लगती तो छत्ता लगा लेते हैं, पर रावण यदि जेठ की दोपहरी में निकल जाए तो सूर्य ठंडे हो जाते। रावण को गर्मी लग जाएगी तो हमारी हालत खराब कर देगा रावण। नैनम सूर्य प्रतपति, सूर्य इसको गर्मी नहीं पहुंचाते हैं। पार्श्वे वाति न मारुतः, हवा तो चलती है पर रावण को पसीना ना आ जाए, गर्मी न लगे, ऐसी हवा चलती शीतल मंद। जोर से हवा चलेगी तो कहीं रावण का दुपट्टा उड़ गया तो फिर वायु की खैर नहीं। इसलिए पार्श्वे वाति न मारुतः, हवा भी तेजी से नहीं चलती रावण के पास। चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। जब रावण समुद्र के तट पर जाता है अपनी बड़ी बड़ी आंख से समुद्र की ओर देखता है, समुद्र की लहरें शांत हो जाती है, समुद्र की गर्जना बंद हो जाती है, समुद्र भी डरता है रावण से। महाराज बड़ा भारी पराक्रमी है। हनुमान नाटक का एक श्लोक है, बड़ा विलक्षण श्लोक है, हनुमान जी के द्वारा रचित। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वार प्रतिहारकम छत्रम चंद्रम छत्रधरम समीर वर्णौ सम्मार्जयन्तौ विहान पाचक्ये परिनिष्ठितौ हुतवहम किम मदगृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष्य मनुष्य मात्र बपुसम तम राघवम स्तौषिकिम। रावण अंगद से कह रहा है, हे अंगद, तू मनुष्य की स्तुति मेरे सामने कर रहा है, मेरा वैभव देख। इंद्र को ड्यूटी है कि बढ़िया बढ़िया माला फूल चुन के लाओ, माला बना के रावण देवता को पहनाओ। माली का काम करता है इंद्र। यहां द्वारपाल का काम सूर्य करते हैं, छत्र लगाने का काम चंद्रमा करता है, और वायु देवता को सेवा है पूरी लंका में झाड़ू लगाओ। कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, सफाई कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। ऐसे हवा चलनी चाहिए कि सब कचरा उड़ के समुद्र में, और पीछे से वरुण देवता ऐसे पानी सींचो कि बढ़िया पोछा लगाओ। पोछा लगाने की सेवा वरुण की, और झाड़ू लगाने की सेवा वायु की, और अग्नि की सेवा रसोई बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बेचारे वैष्णव महात्मा पता नहीं क्या क्या उटपटांग बनाना पड़ता होगा रावण के यहाँ। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, उटपटांग चीज बनानी पड़ती है। कभी कभी चंद्रमा भूल जाते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो चंद्रमा मंत्री हैं किसके? इंद्र के। तो वो कभी बीच में कोई सलाह दे देते हैं, तो रावण की त्योरी चढ़ जाती है, हे चंद्र, चपल चंद्र, इंद्र की सभा ने दशग्रीव की सभा है। चंद्रमा कहते माफ हो गुस्ताखी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपराध क्षमा होवे, ऐसी हालत है महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा हम लोग भगवान से प्रार्थना करें। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु उपयातो महद्विति। भगवान श्री हरि पधारे, शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा
तप्तहाटक केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। सब स्तुति कर रहे हैं भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुड़ारूढ़ भगवान पधारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी तक क्यों नहीं, आप क्यों आए? बोले सर्वज्ञोपहि देवेशः सदा कारण कोपि सन् संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते अथवा रक्षापेक्षाम प्रतीक्षते। भगवान ने नियम बना रखा, हमको एक बार पुकारो तो सही। अब देवताओं ने भगवान को पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। हम लोग भी पुकार लें, जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत, सभी गाइए, भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह तो। जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंद। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम वाणी चारि सयानी शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति शेषा विषय अशेषा जातों को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर रमत नाथ पद कंजा। जानि सभै सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आजनि डर पाहु मुनि सिद्ध सुरे ऐसा। तुम ही लागी धरी हो नरवे। सन सहित मनुज अवतारा लेऊं दिन कर वंश उदारा। लेऊं दिन कर वंश उदारा। गगन ब्रह्मवाणी सुन काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। इस प्रकार से देवता स्तुति करके चले गए
और सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामंत्र पितामहम अंतर्धानम गतो देवी पूज्यमानो महर्षि भी। यहाँ महाराज जी लिखा है पितरम रोचया मासव तदा दशरथम नृपम। भगवान ने पसंद कर लिया दशरथ जी को कि जब हमें अवतार लेना ही है तो इतना बढ़िया बाबूजी हमको दूसरे मिलेंगे नहीं, इतने बढ़िया पिताजी कहाँ से मिलेंगे। तो भगवान ने ही अपनी ओर से उनका पिता के रूप में वर्ण कर लिया, ऐसा वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं। यहाँ एक विलक्षण बात है, विलक्षण बात यह है कि भगवान अंतर्धान भये और उसी समय प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर प्रकट हो गया। नहीं समझे मतलब? इसका मतलब है कि भगवान अंतर्धान होकर खुद ही चरु बन गए। इसलिए वो दूध और चावल और चीनी का मिश्रण नहीं है, चावल चीनी वाली खीर नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा ही पायस बना हुआ है। इसलिए तस्यापि भगवानेश साक्षात ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितैश्वरैः। श्रीमद् भागवत में शुक रामायण में कहा गया ब्रह्म ही। इसलिए सकृत्वा निश्चयं विष्णु रामंत्र पितामहम अंतर्धानम गतो देवी पूज्यमानो महर्षि। बिल्कुल तुरंत भगवान प्रकट हो गए, चरु रूप में प्रकट हो गए हैं। और कहा अग्निदेव ने इदम तु नृपसार्दूलो पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम ग्रहणत्वम धन्यम आरोग्य वर्धनम। ये ले लो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब तो महाराज विधिवत तीनों माताओं ने उनको वितरित किया। कैसे बांटा वो सब आपको मालूम है। ततस्तुता प्रपास्य मुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसम पृथक हुतासनादित्य समानते सो चिरेण गर्भान प्रतिपये धीरे तदा। यही विधि गर्भ सहित सबना आरे हृदय भय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राजहि रानी शोभाशील तेज की गानी। शोभाशील तेज की गानी। शोभाशील तेज की गानी। प्रायः होता ऐसा है कि माता के पिता के लक्षण संतान में आते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा पलटा हो गया। ठाकुर जी के लक्षण माताओं में प्रकट हो रहे हैं। हाँ, हमारे ब्रज में कहते हैं मैया यशोदा के गर्भ में लाल जी हैं तो मैया चुराए के माखन खाए ले, एकांत में बैठ के मट्टी खाए हुए लग जाए, बात बात में झगड़वे लग जाए। वो नंद बाबा की कान में परी बात, बोले मैया को स्वभाव बदल गया, वो मेहर को स्वभाव कैसे बदल गया, बुलाओ भैया सांडली जी को बुलाओ। जैसी सांडली जी को बुलायो, बोले भैया बाबा चिंता मत करो, होए तो ऐसा कि मैया के लक्षण लाला में आवे, पर लाला इतनो चमत्कारी होएगो कि लाला के लक्षण मैया में प्रकट है रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लाला माखन चुराए हुए वारो होएगो, लाला मट्टी खाए हुए वारो होएगो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ शोभाशील तेज की हानि। शोभा, शील और तेज ये सब भगवान के गुण हैं, ये सब माताओं में प्रकट हो गए हैं। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की सेवा के लिए सब अवतार ग्रहण करो। निज लोक ही बिरंच गे देवन यही सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। और ब्रह्मा जी बोले देखो राह बतावे सो आगे चले। हाँ, हम तुमको ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान ऋक्ष पुंगवा। मैं पहले ही जामवंत जी के रूप में उत्पन्न हो चुका हूँ, इसलिए तुम लोग भी सब अपने अपने अंश से उत्पन्न हो जाओ। उस समय महाराज जी देवराज इंद्र बाली के रूप में प्रकट भये हैं और महाराज सुग्रीव सूर्य भगवान सुग्रीव के रूप में प्रकट भये हैं। देवगुरु बृहस्पति तार के रूप में प्रकट भये हैं। कुबेर गंधमादन नामक बानर के रूप में उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा जी नल नामक बानर के रूप में आए हैं। अग्निदेव नील के रूप में आए हैं। अश्विनी कुमार द्विज महेंद्र के रूप में आए हैं।
वरुण जी सुसेन के रूप में आए हैं, पर्जन्य देव सर्व के रूप में आए हैं, और साक्षात भगवान शिव श्री हनुमान जी के रूप में आए हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मारुतस्य उरुषः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संहननोपेता वैनितेय समोजवे सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवान अपि। कितने बंदर भालू प्रकट भय हैं, बोले दशग्रीव वधोद्यता, सब रावण को मारने का उत्साह रखते हैं। सोखई सिंधु सहित झस ब्याला पूरहि नतधर कुधर विशाला मर्द गर्द मिल वहीं 10 सीसा ऐसे बचन कहत सब कीसा। ऐसे महाराज बंदर हैं। और अब तो शांतया प्रयौ सार्ध्यो मिश्र संघ सुपूजिता, अब बड़ी पूजा भई है, यज्ञ तो हुई, सब विराजे हैं महाराज वहीं। बुआ जी तो मिल राम जी की बहन है ना शांता जी, राम जी की बहन है कि नहीं? राम जी की बहन हुई ना शांता जी। तो अब जन्म का समय है, वो बहन जी कहाँ जाएंगे, उनके भी कुछ नेक जो कुछ ना कुछ तो होते होंगे, गृहस्थियों में होते हैं कि नहीं? बहन का क्या नेक है, बुआ का क्या नेक है, मौसी का क्या नेक है, सबके नेक होते होंगे। सब वहाँ इकट्ठे हैं महाराज। और एवं इस प्रकार से अब वह समय आ गया, जा दिन ते हरिगर वहीं आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। परम पवित्र वसंत ऋतु है, ऋतुओं की राजा वसंत है, राजाधिराज प्रकट हो रहे हैं। इसलिए ऋतुराज वसंत में भगवान पधारे हैं। वसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, चैत्र और बैसाख, मधु और माधव। चैत्र को भगवान ने धन्य किया है और माधव बैसाख को धन्य किया है श्री किशोरी जी ने। बसंत ऋतु पूरे को कवर कर लिया, चैत्र को राम जी ने और बैसाख को श्री जानकी जी ने। चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा होती उसको चैत्र कहते हैं। चैत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मधुरभाषी होता है। चैत्र में जिसका जन्म होता है वो मधुरभाषी होता है। चैत्रे मधुरभाषी स्यात् अहंकार सुखान्विता, ज्योतिष में लिखा हुआ है। राम जी नवमी को ही क्यों आए? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 तिथियां रिक्ता मानी जाती है। सर्व कर्म विगरहिता, ये सब कामों में त्याज्य मानी गई है। एक दिन बेचारी नवमी साकेत धाम में गई, राम जी के पास जाकर रोने लगी, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, रिक्ता कह के सब हमको भगा देते हैं, हमारा कोई आदर नहीं करता। राम जी ने कहा रोने वाले का आदर तो मैं करता हूं, तू रो रही है, मैं अवतार लूंगा तो रिक्ता तिथि को ही लूंगा, रिक्ता को भर दूंगा, खाली को भरना राम जी का काम। और सच्ची बात है, राम जी को यदि अपने भीतर भरना है तो पहले रिक्त तो हो। कितनी गंदगी जमा कर रखी है, उसको तो खाली करो, तब राम जी को हृदय में लाओगे। नहीं, कैसे राम जी हृदय में आवेंगे? राम जी ने रिक्ता तिथि को धन्य किया। राम जी ने पुनर्वसु नक्षत्र को धन्य किया है। अनघो विजयो जेता विश्वयोनि, पुनर्वसु भगवान का नाम है पुनर्वसु। पुनः पुनः शरीरेषु बसती तो पुनर्वसु श्रीहरि, ऐसे भगवान ने पुनर्वसु नक्षत्र को निहाल कर दिया। और भूमि नंदनी श्री जानकी जी हैं, इसलिए मंगलवार के दिन राम जी प्रकट भये। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंदऊ कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। प्रगट्यु जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुत। विश्व सुखद खल कमल तुषारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। और महाराज जी
बड़ा सुंदर सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये पांचों ग्रह उच्च स्थान में विराजमान हैं। कर्क लग्न आ गई है, लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान है और उस समय भगवान श्री राम प्रकट भये हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद्रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौन प्रकट भये हैं? अरे वो तो भये हैं मैया जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अरे हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, वाल्मीकि महर्षि से कह रहे हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान आए। कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। कौशल्या जी ने राम जी को प्रकट किया। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः। कैकेयी ने भरत जी को प्रकट किया। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रकट किया है। अब वाल्मीकि महर्षि के अनुसार पहले श्लोक बोलने फिर बधाई गाएंगे। जगुः कलंच गंधर्वा नंदतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। आकाश में देवता गंधर्व वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। आकाश से देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करने लगी। पुष्पवत्स महानासीद अयोध्यायाम जनाकुला रथ्याश्च जनसंबाधा नट नर्तक संकुला। केवल धरती पर नहीं, देवलोक में भी उत्सव मनाया जा रहा है। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सभी गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा नित्यायुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। तुई कर जोरी स्तुति तोरी हे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना रीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिला वही श्रुति संता। सोम में लागी जय अनुरागी प्रयव प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे अमर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की जय। कई कथा सुहाई मात बुझाई एक प्रकार सुत प्रेम गए। माथा पुनि बोली सोमति डोली रजवात यह रूपा किए सुनीला सीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई हरिपद पावई तेना परहि भवरूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल सुनि शिशुदन परम प्रिय बानी संभ्रम
हर्षित जाता दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना परमानंद पूरी मन राजा का बुला बजा बहु बाजा गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा आए दुजन सहित परिवारा अनुपम बालक देखने जाए रूप राशि गुण तैना सिराए नांदी मुख सराग करी जात कर्म सबकी आटक धेनु बसन मणि द्रप विप्रन कहनी राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है भाई बधाई है बधाई है राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है राम जी प्रगट में बधाई है बधाई है राम जी प्रकट भय बधाई है बधाई है राम जी प्रगट में बधाई है बधाई है राम जी प्रकट भय राम जी प्रगट भय बधाई है बधाई है